जमशेदपुर के आम बागान में वक्फ बिल को लेकर जनसभा का आयोजन किया गया है। ये वक्फ बिल जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से आयोजन किया गया है। इसके साथ ही जोर शोरों से आंधी तूफान आ रही है, लेकिन वक्फ को लेकर लोगों का क्या कहना है और कमेटी के सदस्य इनका किस तरीके से आयोजन कर रहे हैं, हम सभी लोगों से बात करेंगे। ये अब वक्फ एक्ट 25 कहलाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि मुसलमानों का मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है और जिसका काम है कि जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, किसी भी धर्म के लोगों को इस संविधान ने अधिकार दिए हैं कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपनी धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। ये संविधान में मौलिक अधिकार है किसी भी धर्म, ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं, सारे धर्मों के लिए। इससे पूर्व में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज, वक्फ होता क्या है एक्चुअली, मुस्लिम समुदाय का कोई भी संपन्न शख्स अपनी स्वेच्छा से अगर अपनी प्रॉपर्टी दान देता है, उसको डोनेट करता है भगवान को, खुदा को, अपनी स्वेच्छा से, तो उसको वक्फ कहते हैं। और ये मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी जायदाद है, जिसमें मुसलमान अपनी मस्जिदें, मदारिस, खानका, ईदगाह, दरगाह, कब्रिस्तान अपने हिसाब से बनाता है, उसका संचालन करता है। और इसके लिए कई कवानीन बने हुए हैं जो लास्ट 95 का एक्ट जो रूल कर रहा था। अभी केंद्र की सरकार ने 8 अगस्त 2024 को वक्फ एक्ट 2025 वो लेकर आए और उसमें 44 ऐसी अमेंडमेंट्स है, ऐसे संशोधन है जिस पर मुस्लिम समुदाय को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सख्त ऐतराज है। इससे वक्फ की जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो बर्बाद होगी। और खासकर हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि इस प्रॉपर्टियों का सही इस्तेमाल हो तो इससे मुसलमानों की गुर्बत दूर होगी, हम उनके विकास का काम करेंगे। तो क्या मुसलमानों की दान की हुई चीज़ों से अब उनका का विकास होगा? केंद्र सरकार के पास क्या फंड नहीं है या योजनाओं की कमी हो गई कि मुसलमानों की दान की हुई चीज़ों से उनका विकास करने निकले हैं? तो मुसलमान इतना सक्षम है कि वो अपनी वक्फ की जायदाद का संचालन अपने तौर तरीके से कर सकता है। और ये डायरेक्ट जो है वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप है, वो ये मजहबी मुदाखलत है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है। मामला विचाराधीन है। 5 मई को इसमें हियरिंग होनी है और उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज ने कई डायरेक्शन दिए हैं। जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें उसमें थी, अमेंडमेंट्स, उसको लेके केंद्र सरकार को गाइडलाइन दी गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश वर्ष में पीसफुली अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसमें कल रात 9 बजे से 9:15 तक पूरे मुल्क में 15 मिनट के लिए अपने अपने मकान, दुकान और जो भी कमर्शियल प्लेसेस हैं वहाँ लाइट ऑफ करने का आह्वान किया गया था। और आप लोगों ने ही अपने माध्यम से दिखाया कि 99% ये मुहिम कामयाब रही और पूरा ब्लैकआउट रहा पूरे मुल्क में। तो ये एक मैसेज केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को भी जा रहा है मुसलमानों की तरफ से। और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, हमारे बरादरान वतन ने भी एक बड़ी तादाद में अपने अपने घरों की लाइट ऑफ करके ये संदेश दिया कि वो इस वक्फ एक्ट के विरोध में है। और हम आज जो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़, तो उसमें कौन कौन बड़े लोग आ रहे हैं? तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस जो जमशेदपुर झारखंड में पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेज से होने जा रहा है, इसमें बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब, बोर्ड के प्रवक्ता कासिम इलियास रसूल साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जेपीसी के सदस्य मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब, साथ ही कुंवर दानिश साहब जो पूर्व सांसद है अमरोहा से, फौजिया खान साहिबा जो राज्यसभा की सांसद है महाराष्ट्र से, श्री राजा राम सिंह कुशवाहा जो माले के सांसद है काराकट बिहार से। उसके अलावा कई वक्फ के माहिरीन, जिसमें खालिद खान साहब जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी है वो भी आ रहे हैं, और कई वक्फ के जानकार और विद्वान आएंगे और वो अवगत कराएंगे जमशेदपुर और झारखंड की जनता को कि इस वक्फ एक्ट में वो कौन सी खामियां हैं जिसके वजह से वक्फ की जायदाद को, प्रॉपर्टीज़ को नुकसान होगा। और हम इसका एक एक शख्स जो है इसका विरोध करता है और आखिरी वक्त तक हम इसका विरोध करेंगे जब तक केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट इसमें जजमेंट अमेंडमेंट्स नहीं लाती है, तब तक हम इसका विरोध करेंगे। वक्फ एक्ट पास होने के बाद क्या मुस्लिम समुदाय को कुछ नुकसान हो रहा है, और अगर नुकसान हो रहा है तो क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, अब आपका सवाल ये है तो आप ये समझ लीजिए कि जो सबसे बड़ा छेड़छाड़ किया गया इस कानून से, उसको वक्फ बाय यूजर कहा जाता है। वक्फ बाय यूजर वो है, मुसलमानों की जब भी जो हुक्मरान थे, मुस्लिम हुक्मरान, ना उस वक्त वक्फ के कानून थे ना रजिस्ट्री का कानून था। मुसलमानों की
वक्फ का तस्वुर जो है ये पहले दिन से जब इस्लाम इस दुनिया में आया तब से वक्फ का तस्वुर है। वक्फ जिस तरह मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना एक इबादत है, उसी तरह वक्फ करना भी एक इबादत है और मुसलमान इसको इबादत के तौर पर लेता है। अब इसमें क्लॉज लाया गया है कि वक्फ बाय यूज़र को हटा दिया गया। वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी मुसलमान मजहबी तौर पर इस्तेमाल करता है और उसका रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में नहीं है, तो हमारी 90% प्रॉपर्टी ऐसी है जो वक्फ बाय यूज़र के अंडर आती है। अगर ये वक्फ बाय यूज़र को हटा दिया जाएगा तो हमारी 90% वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो बर्बाद होगी। दूसरा ये कहा गया कि दो हिंदू समुदाय या दूसरी कम्युनिटी से नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होंगे वक्फ की प्रॉपर्टी पर। तो क्या जो हिंदू कम्युनिटीज़ के बड़े बड़े मठ है, बड़े बड़े ट्रस्ट है, तिरुपति बालाजी है, सिद्धि साई का ट्रस्ट है, क्या उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी को मोदी जी भागीदारी देने जा रहे हैं? क्या उसका ट्रस्टी मुझे भी बनाएंगे तिरुपति लेकिन बालाजी? मोदी जी ने तो ये कहा ना कि वक्फ बिल के खामियां को दूर करने के लिए स्पेशली महिलाओं को इंक्लूड किया है उन्होंने वक्फ बिल पे, तो नुकसान कहाँ पे? जो महिला रिप्रेजेंटेशन की बात है, मैं आपको ये बता दूं, आप जर्नलिज्म से है, आप जाके खुद डेटा चेक कर लीजिए। कई वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन महिलाएं हैं। पहले एक्ट में कहीं पिछड़ी जातियों को उन्होंने इंक्लूड किया है वक्फ बिल में। हमारे इस्लाम में ना अगड़ा जाति होता है ना पिछड़ा जाति होता है। ये तो एक तफरका डालने के लिए मोदी जी। गरीब और तबके लोग तो होते हैं ना। गरीब अमीर से वक्फ का कोई लेना देना नहीं होता। वक्फ असल बात यह है कि वक्फ को लोग समझ ही नहीं पाए। वक्फ जो है, कोई भी डोनर जो अपनी स्वेच्छा से अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के लिए दान करता है, उसका एक इंटेंशन होता है कि इस प्रॉपर्टी का क्या यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर किसी ने वक्फ किया है कि इस ज़मीन पर मस्जिद बने, इस ज़मीन पर मदरसा बने, स्कूल बने, तालाब बने, सड़क बने, तो जो वक्फ करता है ये उसका राइट बनता है कि वो चाहे इस पर क्या करें। तो इसमें अब मोदी जी कौन सा कानून लाएंगे कि नहीं इस पर मस्जिद नहीं बनेगी, इसमें प्लेग्राउंड बनेगा? तो ये कानून और शरीयत के खिलाफ है। दूसरी बात, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने की बात, पहले कहीं किसी कानून वक्फ एक्ट 95 2013 अमेंडमेंट में कहीं मेंशन नहीं है कि सिर्फ पुरुष सदस्य होंगे, उसके महिलाएं सदस्य हो सकती है और कई राज्य में महिलाएं वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन भी है। दूसरी बात, आपने ये जो कहा रिप्रेजेंटेशन की बात आई कि अगड़ा पिछड़ा, हमारी मुस्लिम समुदाय में कोई कास्टिज्म नहीं होता है, ना कोई अगड़ा है ना पिछड़ा है, सारे लोग एक वर्ग के होते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत हजारों लोग यहाँ पर जनसभा का आयोजन किया गया और हजारों लोग यहाँ पर आए हुए, कई सारे चीफ गेस्ट भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बारिश का मौसम है, फिर भी लोग, मुस्लिम जो समुदाय के जो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद पता चली जब तक ये वक्फ एक्ट बदला नहीं जाएगा तब तक ये इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं। आप देख रहे थे GTN, मैं रंजना।